संविधान के बारे में पढ़ते हैं और भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान जब बना तो भारतीय संविधान के किन किन देशों से कौन कौन सी प्रक्रिया कौन कौन सी विधि को लाया गया, उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहले ही पढ़ते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली। भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन से लिया है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन में ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, साउथ अफ्रीका। तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन। दूसरी क्वेश्चन ये हो सकता है कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा ब्रिटेन। क्वेश्चन ये होगा कि विधि का शासन किस देश से लिया गया है? तो भी ब्रिटेन। तो चलिए नेक्स्ट पे यूएसए। यूएसए से हमने क्या लिया है? मूल अधिकार लिया है, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है। क्वेश्चन आपको आएगा कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? तो ये आंसर आएगा यूएसए। यूएसए से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसको कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। तो अमेरिका से लिया गया है कौन कौन सी चीज़ें? मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, जो भी बातें होगी संविधान के अनुरूप ही होगी, संविधान के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो संविधान की सर्वोच्चता। तीसरी बात है निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग। निर्वाचित जो राष्ट्रपति है वो उन पे महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो भी यूएसए से लिया गया है और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। अब आते हैं कनाडा पे। तो कनाडा से लिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति और संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। क्वेश्चन कई बार आता है कि संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किस देश से लिया गया है? तो संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन ये आता है, आप साउथ अफ्रीका पे देखिए। साउथ अफ्रीका से संविधान की संशोधन की प्रक्रिया, संविधान की संशोधन संविधान की संशोधन होता है तो संविधान की संशोधन की जो प्रक्रियाएं हैं वो किस देश से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। या फिर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? तो इसमें भी हम कहेंगे साउथ अफ्रीका। फिर आता है क्वेश्चन फ्रांस से। फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेपोलियन के बारे में आपने जाना होगा। नेपोलियन ने भी जब क्रांति की थी, फ्रांस में जब क्रांति हुई थी तो वहाँ पे भी ये नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से हम लिए हैं? फ्रांस से। ठीक है। और गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं भी फ्रांस से हमने लिया है। तो हमारा संविधान, और भी अन्य देश हैं जिनके बारे में अभी पढ़ेंगे हम। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जो आपने पढ़ा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुसूची में हम पढ़ेंगे उनको। तो आयरलैंड से हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत। और क्या लिया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इसकी इन चीज़ों की प्रक्रियाएं हम आयरलैंड से लिए हैं। तो दूसरी बात, साहित्य, कला तथा विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। मनोनयन का मतलब होता है कि साहित्य में या फिर कला में, विज्ञान में या समाज सेवा में कोई व्यक्ति अगर कुछ अच्छा करता है तो उनको मनोनयन, मतलब कुछ, जैसे आप विज्ञान के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में आपको भारत रत्न दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। तो इस प्रकार के कोई भी जो है ना अवार्ड, वो आपको किनके तरफ से राष्ट्रपति के द्वारा आपको मिलेगा। और ये किनके द्वारा लिया गया है? आयरलैंड से। तो ये बातें और भी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और अन्य देशों के बारे में। फ़िलहाल आप आयरलैंड, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन,
ये 5, इनसे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए, लिखिए, नोट बनाइए कि ब्रिटेन से क्या लिया गया, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन किस देश से लिया गया है। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन ये आएगा आपसे कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है हमारा आयरलैंड से। क्वेश्चन फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश से लिया गया है, तो ये भी लिया गया हमारा ब्रिटेन से। आपको क्वेश्चन आएगा कि मूल अधिकार, एक आता है मूल कर्तव्य, तो वो रूस से लिया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य लिया गया है रूस से, और मूल अधिकार लिया गया है, मूल कर्तव्य तो लिया गया है रूस से, ठीक है, और मूल अधिकार लिया गया है यूएसए से। तो क्वेश्चन आपको आएगा कई बार कि निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं कहाँ से लिया गया है, या निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको फिर ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। संविधान की संशोधन की प्रक्रियाएं किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। जानेंगे तब। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, तो विदेशी स्रोत देखेंगे, रशिया से भारत को, रूस से भारत को क्या क्या मिला है, भारतीय संविधान में क्या मिले हैं, तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान, रूस से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम में कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। ठीक है, दूसरा आता है जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे लिया गया है, जापान से लिया गया है। तीसरा जर्मनी, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार का संबंधी एवं शक्तियां, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के पास मौलिक अधिकार के संबंधी कौन सी शक्तियां हैं जो परिवर्तित कर सकती है राष्ट्रपति। चौथी, ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा, जो भारत की प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, कई बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और रशिया से कौन सा, इनमें से कौन सा रशिया से लिया गया है, मौलिक अधिकार, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान। तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको कहूँ कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, पहला ऑप्शन साउथ अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन रसिया, तीसरा ऑप्शन ब्रिटेन, ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो है ना वो आपको दे देंगे ऑस्ट्रेलिया। तो किससे हैं, आपने अभी भी देखा कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ें बदल जाएगी और यहाँ पे ये कह दिया जाएगा कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रसिया। ठीक है, यहाँ पे जो है ना लिख रखा मैंने रूस, तो रसिया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या फिर आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है जापान द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो
जापान से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।